आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। होली को लेकर झारखंड सहित देश भर में उल्लास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी होली की शुभकामनाएं। झारखंड में ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र ने दिए 450 करोड़ रुपए। अब ग्रामीण सड़कों के काम में आएगी तेजी। केंद्र सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 से पहले क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। राज्य के सरकारी विद्यालयों में इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। और पश्चिमी क्षेत्र से आ रही गर्म हवा के कारण झारखंड में पारा पहुंचा 40 पार। 5 जिलों में आज लू चलने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सहित देश भर में होली को लेकर उत्साह का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि हर्षोल्लास का यह पर्व एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी झारखंड वासियों को होली और प्राकृतिक पर्व बाहा की शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्य के 24 जिलों में होली को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य भर में 10,000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। रांची जिले में 2,000 जवानों की तैनाती की गई है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर रंग और गुलाल डाला। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सभी प्रकार के भेदभाव को भूलकर रंग में सरोबार हो जाना चाहिए। होली रंगों का त्योहार है। सभी प्रकार के भेदभाव को भूल करके और रंग में सरोवर हो जाना चाहिए। होली खेलना चाहिए। और होली खुशियों का त्योहार है, उल्लास का त्योहार है। इधर जामताड़ा जिले में होली को लेकर काफी उत्साह है। जिले में कल पारंपरिक तरीके से देर रात होलिका दहन किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिले में आपसी सौहार्द के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है। बुराई के प्रति अच्छाई की जीत के लिए ये होलिका दहन बनाया जाता है और आशा करते हैं कि हम सभी मिलकर धूमधाम से और बेहतरीन ढंग से हम होली मनाएं। झारखंड में ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र ने 450 करोड़ रुपए दिए हैं। झारखंड में अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए पैसों की कमी दूर हो गई है। यह राशि केंद्र का हिस्सा है। इसमें राज्य सरकार भी अपना हिस्सा देगी। अब राशि मिल जाने से ग्रामीण सड़कों का काम तेजी से हो सकेगा। और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 के अंतर्गत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1 से 4 मई तक मुंबई में होने वाला यह कार्यक्रम क्रिएटर समुदाय को एक मंच प्रदान करेगा। इकोनॉमी के लिए $1 बिलियन का फंड क्रिएट किया जाएगा, जो कि इस पूरे वेव समिट का एक बहुत बड़ा इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए होगा। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, कुछ ही समय पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT। पहला IICT बनेगा मुंबई में। कैबिनेट में अप्रूवल के बाद में अब पहले IICT को स्टैब्लिश करने के लिए 391 करोड़ रुपीस सैंक्शन हो गए। वो सब चीजें आने वाले दिनों में की जाएगी। इस अवसर पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वेब्स मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, हितधारकों और नव प्रवर्तकों को एकजुट करेगा ताकि वे अवसरों का पता लगा सकें, चुनौतियों का समाधान कर सकें और क्षेत्र के भविष्य को आकार दे सकें। राज्य के सरकारी विद्यालयों में इस वर्ष 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
कोविड संक्रमण के समय विद्यालय बंद रहने की वजह से शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र को 3 माह आगे बढ़ाया था। कोविड काल के बाद सत्र पहले जुलाई, फिर जून और वर्ष 2024-25 में 1 मई से शुरू हुआ था। अब वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से सत्र शुरू होगा। सत्र शुरू होने के बाद साथ ही बच्चों को किताब और बैग उपलब्ध कराने की तैयारी भी की जा रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने नारी शक्ति की असीम ऊर्जा को पहचाना है। भारत सरकार ने नारी शक्ति की असीम शक्ति को पहचाना है, जिसका उपयोग महिलाओं की हर क्षेत्र में सार्थक भागीदारी के रूप में किया जा रहा है। इस दिशा में भारत वुमेन लेड डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है और एक ऐसे देश का निर्माण कर रहा है जहां महिलाएं विकसित राष्ट्र के लिए भारत के विकास पथ को आकार देने वाले उपक्रमों की अवधारणा, डिजाइन, लागू करने और इनकी निगरानी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू 25 मार्च को झारखंड पहुंचेंगे। प्रभारी श्री राजू 30 मार्च तक झारखंड में प्रवास करेंगे। इस दौरान वह पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वे मंच मोर्चा के पदाधिकारियों से सांगठनिक गतिविधियों की जानकारी भी लेंगे। श्री राजू के प्रभारी बनने के बाद 1 महीने में उनका दूसरी बार झारखंड दौरा है। और ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पटना चरलपल्ली पटना स्पेशल ट्रेन वाया रांची का परिचालन होगा। ट्रेन संख्या 03253 पटना चरलपल्ली स्पेशल वाया रांची 17 मार्च से 28 मई तक प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को पटना से चलेगी। होली को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में सुरक्षा के लिए 1500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। होली के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिले में सुरक्षा को लेकर 1500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हर चौक चौराहों पर 13 मार्च के शाम से ही पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। शहर में घूमने वाली CCR वैन पर सुरक्षा को लेकर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। होली की पूर्व संध्या पे SSP किशोर कौशल के नेतृत्व में मानगो गांधी मैदान में फ्लैग मार्च निकाला गया। SSP, सिटी SP व DSP समेत पुलिस फोर्स ने लोगों के बीच शांतिपूर्ण त्योहार को मनाने की अपील की है। हुड़दंगियों व अश्लील भड़काऊ गीत बजाने वालों पे सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। पश्चिमी क्षेत्र से आ रही गर्म हवा के कारण झारखंड के सभी जिलों में धूप की तपिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल मौसम गर्म रहेगा। आज पलामू, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में लू चलने की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में 16 मार्च से मौसम में बदलाव हो सकता है। बादल छाए रह सकते हैं और वज्रपात की भी संभावना है। राज्य में सबसे अधिक तापमान बहरागोड़ा का रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। होली को लेकर झारखंड सहित देश भर में उल्लास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी होली की शुभकामनाएं। झारखंड में ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र ने दिए 450 करोड़ रुपए। अब ग्रामीण सड़कों के काम में आएगी तेजी। केंद्र सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 से पहले क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। राज्य के सरकारी विद्यालयों में इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। और पश्चिमी क्षेत्र से आ रही गर्म हवा के कारण झारखंड में पारा पहुंचा 40 पार। 5 जिलों में आज लू चलने की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।
अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।